नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने अमलापुर में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि केस बंद होने के बावजूद उन्हें आईटी नोटिस मिला है। कांग्रेस शोभा करंदलाजे को केंद्रीय मंत्री पद से हटाना चाहती है। 2014 के ईडी मामले का हवाला दिया। कांग्रेस को 1745 करोड़ रुपए टैक्स का नया नोटिस, कुल आंकड़ा 3000 करोड़ के बाद। पीएम मोदी ने उठाया कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा, क्यों भारत के इस द्वीप पर है अब श्रीलंका का शासन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुका के अमालापुर ग्राम में प्रसिद्ध व्यापारी मोइनुद्दीन द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, शेख फेरोज सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस बीच डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फेरोज खान और मोहम्मद नवाज खान सहित अतिथियों का मोइनुद्दीन ने सम्मान किया। कैमरामैन पप्पूराज की कवरेज। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मामला बंद होने के बावजूद उन्हें शुक्रवार को आयकर विभाग से नोटिस मिला। उन्होंने केंद्र सरकार पर आगामी लोकसभा चुनाव में हार के डर से विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ मामला बंद हो चुका है, फिर भी आयकर विभाग ने कल रात मुझे नोटिस भेजा। कर्नाटक के कई बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं और न ही नोटिस दिए गए हैं। भाजपा केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। बेंगलुरु उत्तर कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव गौड़ा ने भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में संलिप्तता का हवाला देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को तत्काल हटाने की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि शोभा 105 करोड़ रुपए की रिश्वत के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी थी। राजीव के अनुसार कथित तौर पर 87 करोड़ रुपए की बेहिसाब रकम में से लगभग 47 करोड़ रुपए उसके पास वापस पाए गए। शोभा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे राजीव गौड़ा ने उन्हें मंत्री नियुक्त करने के भाजपा सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी का मामला जनता से छुपाया गया था। ये उन पर व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग और लोकतांत्रिक परंपराओं के विनाश पर हमला है, जो हम भाजपा के तहत देख रहे हैं। मामला मार्च 2014 का है, जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की थी। शोभा से एक निजी फार्म इटास्का सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसके पूर्व मंत्री कट्टा सुब्रमण्य नायडू के साथ संबंध थे, के साथ उनके वित्तीय लेन देन के संबंध में पूछताछ की गई थी। नायडू से जुड़े कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के आईएडीबी भूमि घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने शोभा सहित अवैध संपत्ति अर्जित करने के संदेह वाले व्यक्तियों को नोटिस दिए। अपने खिलाफ लगे आरोपों के खिलाफ उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक अब आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक बार फिर से नया नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए कांग्रेस से आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1745 करोड़ रुपए के कर की मांग की गई है। इस रकम को जोड़कर आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3567 करोड़ रुपए के कर की मांग की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-15, 16-17 के लिए 1745 करोड़ रुपए के कर की मांग की गई। सूत्रों ने रविवार को जानकारी दी। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3567 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिए आकलन वर्ष 14-15, 16-17 तक के लिए 1745 करोड़ रुपए की मांग की गई। सूत्रों ने रविवार को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया। पीएम ने कच्चा थीवू द्वीप का जिक्र किया, जिसे दशकों पहले भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को सौंप दिया था। कच्चा थीवू एक भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा निर्जन द्वीप है, लेकिन मछुआरों के लिए इसका महत्व काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। तो अब आपको बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घटनाक्रमों में खूब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल अब समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल पल्लवी पटेल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया है। बता दें कि पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कबीरावादी और ओवैसी की पार्टी आईएम ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। बता दें कि पल्लवी पटेल के साथ इन दौरान उनके पति पंकज निरंजन भी मौजूद रहे। इससे पहले अखिलेश यादव के साथ सीटों पर हुई असहमति के बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि उनकी मायावती के साथ बातचीत चल रही है और वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और अब उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। दरअसल पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन में बातचीत के दौरान उन्हें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटें मिलेंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से अपने उम्मीदवार को उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों ईडी की गिरफ्त में हैं। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार की गई है, जबकि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के केस में गिरफ्तार किया गया है। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे के गले मिलती नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से फोन पर बात की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक साथी के तौर पर मैं उनकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली है। इस रैली में विपक्षी दल अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। कल्पना सोरेन इस रैली में शामिल होने के लिए झारखंड से दिल्ली पहुंची। इस बीच उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए मशहूर अभिनेता गोविंदा को पार्टी में शामिल कराया था। हालांकि अब सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई है कि गोविंदा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव का प्रचार करेंगे। हाल ही में गोविंदा ने शिवसेना ज्वाइन की थी और उनके मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। हालांकि अब खबर है कि चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक गोविंदा 4, 5 और 6 अप्रैल को रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में, 11 और 12 अप्रैल को यवतमाल निर्वाचन क्षेत्र में, 15 और 16 अप्रैल को हिंगोली में और 17-18 अप्रैल को बुल्ढाना निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों में वो महायुति शिवसेना, एनसीपी, भाजपा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा के पहले चरण में महाराष्ट्र की रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे।
समाजवादी पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का झंडा थामने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए ये भी कहा कि अब देखना यह है कि विपक्ष का इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस उनका समर्थन करता है या नहीं। उन्होंने देवरिया सीट से भी प्रत्याशी का नाम घोषित करते हुए कहा कि जल्द ही कुछ अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। मौर्य ने एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा कि वो 22 फरवरी को राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के गठन के बाद से ही इंडिया गठबंधन को जिताने और मजबूत बनाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े दलों के नेताओं से मेरी वार्ता भी हुई और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैंने 5 नामों की सूची भी भेजी। मौर्य ने कहा कि मैं प्रतीक्षा करता रहा कि उस पर निर्णय कर इन्हीं दोनों दलों की ओर से तय किए गए नामों की घोषणा भी हो, किंतु आज तक घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद कुशीनगर लोकसभा सीट की जनता की मांग को देखते हुए कुशीनगर की जनता के सम्मान, स्वाभिमान व विकास का संकल्प लेकर मैं कुशीनगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी के रूप में खुद को कुशीनगर की जनता को समर्पित कर रहा हूं। पूर्व मंत्री ने कहा कि देवरिया लोकसभा सीट से राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के प्रत्याशी SN चौहान होंगे। शेष नामों की भी घोषणा शीघ्र की जाएगी। सीरिया में एक बार फिर भीषण बम धमाका हुआ है। बम विस्फोट तुर्की समर्थक बलों की तरफ से कब्जा किए गए उत्तरी सीरियाई शहर के एक प्रमुख बाजार में हुआ। रविवार सुबह हुई इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक अन्य घायल हुए। बाजार में हुए धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग बदहवास चीखते चिल्लाते हुए नजर आए। बम धमाके की जानकारी मौके पर मौजूद एक वॉर मॉनिटर की तरफ से दी गई। निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अलेप्पो प्रांत के अजाज में एक फेमस बाजार के बीच में कार बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। ब्रिटेन स्थित ऑब्जर्वेटरी के पास सीरिया के अंदर एक पूरा नेटवर्क है। ऑब्जर्वेटरी की तरफ से जानकारी दी गई है कि विस्फोट स्थल पर कई एम्बुलेंस और बचाव कर्मी मौजूद थे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने अमलापुर में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि केस बंद होने के बावजूद उन्हें आईटी नोटिस मिला है। कांग्रेस शोभा करंदलाजे को केंद्रीय मंत्री पद से हटाना चाहती है। 2014 के ईडी मामले का हवाला दिया। कांग्रेस को 1745 करोड़ रुपए टैक्स का नया नोटिस, कुल आंकड़ा 3000 करोड़ के बाद। पीएम मोदी ने उठाया कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा, क्यों भारत के इस द्वीप पर है अब श्रीलंका का शासन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।